सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसले की तवक्को। गुज़श्ता 6 इजलासों में इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर न पहुंच सका। पाकिस्तान को $7 अरब का IMF प्रोग्राम मिलेगा या नहीं। IMF बोर्ड इजलास आज होगा। आलमी मालियाती इदारे की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दी। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। सिंध के जिला खैरपुर में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। एक कुएं से यौमिया 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मिले। मौजे खत्म। लाहौर समेत पंजाब के सैकड़ों एलिमेंट्री स्कूलों के सरबराहों की छुट्टी। रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत मिडिल स्कूल के हेड को हाई स्कूल में भेज दिया गया। एलिमेंट्री स्कूल के सरबराहान हाई स्कूलों में बतौर असातिज़ा पढ़ाएं। अचानक तबादलों पर असातिज़ा सरापा एहतजाज। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 456 केनाल जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक केस निपटा दिया। चकवाल की रिहायशी शमीम अख्तर को फौरी वरासी जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। झूठी गवाही और बोगस मुकदमाबाजी पर मुखालिफ फ्रीकैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। शमीम अख्तर के शोहर का इंतकाल 1998 में हुआ था। दूसरी बीवी के साथ जायदाद का तनाज़ा था। ज़हूर पैलेस गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी पर तकरीब। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी चाफे हुसैन, साबिक ज़िला नाज़िम गुजरात चौधरी शफात हुसैन, अरकान असम्बली और शहरियों की शिरकत। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के साले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआए मग़फ़िरत। कामोकी में तेज रफ्तार बस ने 6 मोटरसाइकिल सवार कुचल दिए। 3 शहरी मौके पर जाम भग, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक, गुजरावाला मुंतकिल। दुश्मन कुव्वतों और सहूलतकारों के मज़मूम इरादे नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली आवाम ने कुर्बानियां दी। पाक फौज KP पुलिस की मदद करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के जिला वाना का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया, जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। पाकिस्तान को $7 अरब का IMF प्रोग्राम मिलेगा या नहीं। IMF बोर्ड इजलास आज होगा। आलमी मालियाती इदारे की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दी। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने पाकिस्तान का हाथ मजबूत किया। पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर तैयब उर्रहमान की मुलाकात। जनरल असम्बली के इजलास में होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा अमूर, तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई और सलामती शोबों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाक तुर्की आला सतही स्ट्रेटेजिक काउंसिल के 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर, गजा में जारी नस्लकुशी और संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी गौर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। हमने 9/11 के बाद दहशतगर्दी का सामना किया। दहशतगर्दी के बायस 80,000 जाने गई, $150 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में SDG मूवमेंट मुबाहिसे से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से भी मुलाकात। अवामी रवाबत और बाहमी तामुन बढ़ाने की कोशिशों पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। रवां साल GDP 2.8% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह 23.4% से कम होकर 15% तक आ जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.4% रही। मौशी इस्लाहात के बायस पाकिस्तान की GDP में इजाफा हुआ।
तुर्क सदर तैयब उर्दवान की वेटो पावर पर तनकीद, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा 5 अरकान के हाथों यरगमाल है, अमन 5 ममालिक के हाथ में नहीं होना चाहिए। गजा में बच्चे नहीं इंसानियत का कत्ल हो रहा है। गजा बच्चों और ख़वातीन का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। सलामती कौंसिल बताए गजा में सफाकियत रोकने के लिए किसका इंतजार है। इसराइल अपने दिफा के नाम पर निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है। ईरानी सदर का गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खात्मे जंग बंदी का मुतालबा। मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, गजा में इसराइली जौहरियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। ईरान 2015 जौहरी माहदे के फ़रीक़ैन से तातुल ख़त्म करने को तैयार है। ईरान आलमी बरादरी से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल का भरपूर दिफा, गजा के शोहदा को नजरअंदाज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि खुद पर हमला रोकना हर मुल्क का हक है। दुनिया 7 अक्टूबर के हमले नजरअंदाज नहीं कर सकती। मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ 2 रियासतों का क़याम है। यरगमाली और अहले गजा एक जहन्नुम में है। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरज़्म है। इसराइल और हमास मुजवज़ा सीज़ फायर कबूल करें। इसराइल के लेबनान पर मिसाइलों की बारिश। लेबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले में शहीद अफराद की तादाद 570 तक पहुंच गई, 1800 जख्मी। बैरूत पर इसराइल के ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद हो गए। सैकड़ों लेबनानी शहरी जान बचाने के लिए शाम में दाखिल। लेबनान में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर 300 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। कई इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लेबनान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज रात को होगा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। इसराइली बमबारी में खातीन और बच्चों समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद। गजा और रफा में इसराइली फौज और हमास के दरमियान सख्त झड़पें, 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली टैंकों को अल-क़साम ब्रिगेड और इस्लामी जहाद के जंगजुओं की मुज़ाहमत का सामना। सुप्रीम कोर्ट में पीपी 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली का केस। पीपी उम्मीदवार गुलाम रसूल के इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। तफसीली फैसले में कहा गया कि जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। मखसूस नशिस्तों का ऊंट किस करवट बैठेगा, सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा रहा। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी, लेकिन गुत्थी सुलझ ना सकी। इलेक्शन कमीशन की आज एक और बैठक होगी। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केसेस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से कैद शहरियों की तफसील तलब कर ली। DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 1 माह में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब। लाहौर में वजारत से महरूम अफराद का अपने मुतालबात के हक में धरने का तीसरा रोज़। हुकूमत से वजारत से महरूम अफराद का मुलाजमतें देने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि हिम्मत कार्ड और माहाना 10,000 खुसूसी अलाउंस दिया जाए। लव स्टोरी का अख्तिताम महबूबा के कत्ल पर हो गया। हरबंसपुरा में पुलिस कांस्टेबल ने साथी लेडी कांस्टेबल को शादी से इनकार पर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम फारूक ने कत्ल के बाद मकतूला के भाई को इतला दी। मुलजिम फारूक के साथी ताहिर और हमजा भी मुकदमे में नामजद। FIR के मुताबिक कातिल ने पहले मकतूला को तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूला पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में तैनात थी। फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग में पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब था। खैरपुर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जांबाग। वरसा का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन की सिविल अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, कल से बादल बरसेंगे। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के।
पंजाबी की मशहूर दास्तान हीर रांझा के खालिक सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज कलाम हीर रांझा के मुकाबले महफिल समा और महफिल मुशायरा का भी इनेकाद। हजारों अकीदतमंदों की शिरकत, ढोल की थाप पर धमाल। दिल को छू जाने वाली आवाज, क्लासिकल मौसीकी का बड़ा नाम गुलकार असद अमानत अली के मद्दा उनकी सालगिरह मना रहे हैं। पटियाला घराने के उस्ताद अमानत अली खान के फर्जंद असद अमानत 25 सितंबर 1955 को पैदा हुए। और टीवी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस की तहकीकात करने वाली तफ्तीशी टीम तब्दील, नई टीमें 2 एसपीज और 2 डीएसपीज शामिल। नई तफ्तीशी टीम केस के तमाम पहलुओं से तहकीकात करेगी। शूटर्स के इंकशाफ पर मकतूल अमीर बलाज टीपू का भाई अमीर मुसब को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, कल से बादल बरसेंगे। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की।